भाषण पढ़ा, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने इस अभिभाषण को 2-3 बार पढ़ा तो ना तो इसकी कोई दिशा है ना कोई दशा है। इसके पैरा नंबर 4 में इन्होंने लिखा, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इन कठिन दौर में भी विकास के पहिए को निरंतर गतिमान रखा। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ इस सभी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। जब कोरोना काल पीक पीरियड पे था तब तो ये अपनी सरकार बचाने के लिए बाड़ेबंदी में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने डिप्टी सीएम को नकारा और निकम्मा बता रहे थे। एसओजी से, अरे सुन लो भैया, सुन लो। आप बोल रहे थे इसको डिलीट किया जाए। नहीं आप सुन लो। नहीं आप गलत नहीं बोलोगे। असंख्य सचिव इसको वो मर्यादा भाषा रखें प्लीज। मंत्री जी मैंने बैठा अपने एसओजी और दूसरे एजेंसियों से अपने डिप्टी सीएम, कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे थे। बार बार हरियाणा पुलिस भेज के उनको अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। जनता के नरेगा पे तो आपका ध्यान ही नहीं था। काइंडली आपको डर लग रहा था कि एमएलए नहीं भग जाए, सारी पुलिस तो वहां लगा रखी थी। हालत ऐसी कर रखी थी कि यदि नरेगा को कुछ किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मैनेजमेंट की वजह से ठीक हुआ है और हमारे यहाँ के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की मेहनत से कंट्रोल हुआ है। आपकी वजह से कंट्रोल नहीं हुआ। भारत का तो नाम हुआ, भारत के साइंटिस्टों ने आज 2 तरह की वैक्सीन या पैदा की जो विश्व में आज 13 देशों में वो लगाई काम में ली जा रही है। आपने कोरोना काल में हॉस्पिटलों की हालत कर दी कि दूसरी बीमारियों के पेशेंट लेने बंद कर दिए, सब तरह के ऑपरेशन बंद कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भामाशाह योजना का, जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसकी स्कीम ही बंद कर दी। गरीब आदमी को तो मरने के लिए मजबूर कर दिया आपने। या तो मरेगा या अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराएगा। और आयुष्मान योजना को आपने 1.25 साल तक लटका के रखा। आपने गरीब आदमी को टोटल भगवान के और मौत के भरोसे छोड़ दिया। सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया। हमारी केंद्र सरकार ने आपको क्या नहीं दिया? आपको करोड़ों रुपए के वेंटिलेटर दिए, आइसोलेशन बेड दिए, पीपी किट दिए, दवाइयाँ दी, मास्क दी आपने। लेकिन सरकार ने कोरोना को बचाने के लिए ये कह रहे ना कि आपने उसको बदल दिया, कुछ नहीं काम किया। प्रवासी भारतीयों के लिए जो प्रवासी राजस्थानी थे, वो मेरे से पहले के वक्ता भी बता रहे थे, हमने खुद ने महसूस किया। हमारे आगे भी कुछ लोग बाहर थे जो आपने, पहले तो सरकार सोई रही, बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की, जो नंबर दिए, जो अधिकारी लगाए, मैंने खुद ने ट्राई किया, किसी अधिकारी ने फोन ही नहीं उठाया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे किस पे कराए, वो नंबर ही नहीं लग रहे थे। वो तो कुछ दानदाताओं की मदद से, वहाँ के लोगों की मदद से वो अपने घर पहुंचे हैं। सरकार का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लॉकडाउन में मैं पूछता हूँ, सरकार ने कितने पैसे का राशन लॉकडाउन में बांटा? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हर शख्स को, जिसको जो खाद्य सुरक्षा में है, उसको 5 किलो गेहूँ और हर राशन कार्ड पे 2 किलो चना, अप्रैल से नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में उन्होंने उसके लिए अवेलेबल कराया। उन्होंने उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को गैस कनेक्शन दिए थे, उनको 3-3 बार रिफिल कराने के लिए पैसे उनके खाते में डाले ताकि वो उनको प्रॉब्लम नहीं आए। सरकार ने कुछ नहीं किया। जो भी जनधन खाते, दूसरे खातों में भी हमारी केंद्र सरकार ने पैसा डाला। आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने हमारे एमएलए फंड से राशन किट के नाम पे हमसे लाखों रुपए की करा ली और उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जो अपात्र लोग थे, पात्र नहीं थे, उनके घरों पे वो किटें पहुंचा दी। और उसका सबसे हमने अधिकारियों को मना भी किया कि ये पात्र नहीं है। 1-1.5 महीने बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले, वो जिनको किट बांटे थे वो दारू की लाइन और खरीदने की लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिले। वहां सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। एक लोकल अखबार में दारू की दुकान के बाहर की फोटो आई थी, मैंने एसडीएम को बुलाया, कहा था देख लो इन लोगों को, ये जो बाहर लाइनों में खड़ रहे, इन लोगों को आपने फ्री के किट हमारे विधायकों से बंटवाए। तो इन्होंने कुछ भी नहीं, सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज राजस्थान में आपके बहुत बड़े नेता आए हुए हैं जिन्होंने 10 दिन में कर्जे माफ करने की बात कही थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लोगों ने, किसान जो नहीं चाहते हो भी इतने कर्जे में थे, लोगों ने सोचा कि सारे तो केसीसी माफ हो जाएगी।
लोगों ने यहाँ तक सोच लिया कि हमारे जो ट्रैक्टरों के फाइनेंस है ये भी कृषि लोन में आते हैं, ये भी फ्री हो जाएंगे। लोगों ने नहीं चाहते हो भी कांग्रेस को वोट दे दिया। आज 26 महीने होने को आए, एक भी राजस्थान में केसीसी माफ नहीं हुई। आज किसान वापस आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मैं कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आज अपना नेता आया हुआ है, उससे कहो कि भैया तुम 2-2.5 साल पहले वादा करके थे, आज तो कम से कम उसको पूरा कर जाओ। जनता आने वाले इस चुनाव में फिर पूछेगी कि भैया कहाँ है, कर्जे का क्या हुआ। आज बिजली की क्या स्थिति है। बिजली कोरोना काल में 3 महीने का, तो जो गरीब आदमी था, जो ठेले वाला था, मजदूर था, जो रोज कमाता रोज खाता था, सबको उम्मीद थी कि सरकार कम से कम 3 महीने के बिजली पानी के बिल तो इनके माफ करेगी। लेकिन सरकार ने बिल नहीं माफ किए, बिजली पेनल्टी ब्याज के साथ ही वापस लिए। आज बिजली की ये हालत है कि आपने किसान से कहा था कि हम 5 साल तक बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अब रोज कोई ना कोई नया टैक्स लग जाता है। कभी तो फ्यूल चार्ज आ जाता है, कभी स्थायी शुल्क आ जाता है, कभी सेच आ जाता है, कभी कोई ऑडिट आ जाता है। मतलब इतनी बिजली महंगी है। 833 रुपये, जो 10,833 रुपये महीना पिछली सरकार ने सब्सिडी किसानों के लिए दी थी, उसको भी आपने बंद कर दिया। आज 50 यूनिट पे, जो राजस्थान में 4.5 रुपये यूनिट आप चार्ज करते हो, बाकी टैक्स अलग लगाते हो, वही हरियाणा में 2 रुपये लग रहा है, दिल्ली में 3 रुपये लग रहा है, गुजरात में 3 रुपये 5 पैसे लग रहा है। तो यहाँ इतनी पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अब मिल रही है तो राजस्थान में मिल रही है। इतनी सर्दी में भी आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 फेज बिजली किसानों को इतनी ठंड में रात को दिए मरने को मजबूर कर दिया। आज भी वहाँ 7 से 11 तक सुबह लॉकडाउन बिजली में लोड उस पर सेटिंग पे रहती है। 7 से 11 आज किसी गांव में बिजली नहीं मिलती है, ये स्थिति कर रखी है। डीजल और पेट्रोल की स्थिति, आज हरियाणा में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, यहाँ से 8-10 रुपये कम है। आज हम ही दिल्ली जाते हैं तो सोचते भैया हरियाणा बॉर्डर से भरा के जाएंगे। आज आपने ये हालत है, बार बार वैट बढ़ा दिया। अभी लास्ट में 2% वैट करने से, कम करने से क्या हुआ। आज सबसे ज़्यादा वैट यदि है तो राजस्थान सरकार ने लगा रखा है, जिससे आम जनता पे इसका भार पड़ रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। विकास के सब काम आपने बंद कर दिए। जो पुरानी सरकार ने काम मंजूर किए थे उन ठेकेदारों की पेमेंट नहीं, कम से कम हजारों करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों की बाकी है, उन्होंने भी काम बंद कर दिए। भाई हमारे पास पैसा नहीं, सरकार पैसा देगी तो करेगी। आपने सब तरह के काम बंद कर दिए। विकास के पथ की बात की थी तो विकास पथ भी कहीं नहीं बने। कृषि मंडी से मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार में 5 करोड़ की सड़कें मंजूर हुई थी, पैसे का भी व्यवस्था करके गई थी सरकार, लेकिन आपने वो भी कैंसिल कर दी। कृषि मंडी से कोई सड़कें नहीं बनी। विकास के सारे काम बंद कर दिया आपने। 26 महीने में पंचायतों में 1-2 साल से ज़्यादा हो गया, एक नया पैसा भी नहीं डला। सारे विकास के काम पंचायतों के बंद है। पुराने सरपंचों को भी नहीं मिले, फिर चुनाव हुए, नए सरपंच आए, उनको भी जनता जूते मार रही है, पैसा आप दे ही नहीं रहे। अभी मेरे यहाँ तो ये स्थिति होगी कि पेयजल के पैसा नहीं दे रहे, RSCB वाले कनेक्शन काट रहे, लोगों को पेयजल बिल नहीं मिल रहा, तो पैसा आप लोग डाल नहीं रहे हो। गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया। आपने पिछली बार कहा था कि नंदीशाला, हर पंचायत समिति में एक नंदीशाला बनेगी। आज राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों में नंदीशाला बनी? कहीं नहीं बनी। आज ये हालत है सरकार में, पटवारी हड़ताल पे, आशा सहयोगिनियां धरने पे बैठी हैं, विकास अधिकारी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, सब कुछ बंद है। लेबर डिपार्टमेंट के जितने काम पिछली सरकार ने सैंक्शन किए, इतने जनप्रिय लोकप्रिय काम थे, आपने उसमें पैसा डालना बंद कर दिया। उसमें सीधी सी बात ही, किसी गरीब मजदूर की बच्ची 18 साल की हो जाएगी, 8वीं पास होगी, तो उसकी शादी के लिए उसको 55,000 मिलेगा, आपने वो स्कीम बंद कर दी। यदि उसके बाद मकान नहीं होगा तो 1.5 लाख का प्रावधान था, आपने वो स्कीम बंद कर दी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि महिलाओं और दलितों पे अत्याचार राजस्थान हिंदुस्तान में पहले या सेकंड उस पेज पे आ रहा है। इतनी स्थिति खराब है, कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं गैंग वार हो रहा है, बजरी माफिया प्रशासन मिला हुआ है, कलेक्टर भ्रष्ट, SP भ्रष्ट, SDM भ्रष्ट, थानेदार भ्रष्ट, पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो रहा है। आपने इसमें लिखा कि सर नरेगा में हमने 69 लाख लोगों को काम दिया है, इसमें आपका क्या लेना देना? ये पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया आपको, आपका तो कुछ लेना देना नहीं। आपने इसमें एक पैरा नंबर 11 में एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट लास्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे यहाँ एक थानेदार जी है, बहुत अच्छे थे, वो कोरोना पब्लिक की सेवा करते करते मरे हैं। आपने इसमें 11 नंबर पे दिया है कि कोरोना वॉरियर्स जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं संविदा कर्मी शामिल है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक बुद्धि प्रकाश जी नामा एक SHO कापरेन थे, वो पब्लिक की बहुत सेवा करता था, उसी में उसको कराना हुआ। 18/9/2020 को कोटा के मेडिकल कॉलेज में उसकी डेथ हुई।
मैंने आज ही सुबह उसके भाई को और उसके बच्चे को फ़ोन करके पूछा है कि आपको मुआवजा मिला। उन्होंने कहा अंकल जी हम तो दिल्ली तक जयपुर तक हुए, ना तो हमारे को मुआवजा 50 लाख मिला, ना अनुकंपा नौकरी मिली, और कुछ भी अभी तक ना पेंशन चालू हुई, कुछ भी नहीं मिला। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि कोरोना वॉरियर्स की पूरी मदद करें। अपने बच्चों के लिए दूध बंद कर दिया, स्टेट हाईवे पे टोल लगा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा जनता को परेशान कर लिया। हाड़ौती में मक्की की फसल बहुत थी, आपने सरकारी खरीद पे मक्की की फसल नहीं खरीदी। जो 1800 रुपये में खरीदनी चाहिए थी वो किसान 800-900 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हर तरफ से ये पूरी सरकार फेल है। तो मैं इस भाषण की निंदा करता हूँ। सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री संदीप कुमार, माननीय सभापति महोदय, अच्छा यस, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैश्विक महामारी के इस दौर में प्रदेश की सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है।